हेलो दोस्तों, मैं अंजलि टीम रुद्रा से एक और नए एपिसोड और एक नए मेहमान को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मंत्रणा की हमेशा एक कोशिश रही है कि अपने एपिसोड्स में वो हमेशा कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आता रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अकल्ट साइंस की दुनिया बहुत बड़ी और बहुत गहरी है। ये दुनिया एक ऐसा समंदर है कि जिसका आप जितना मंथन करते जाएंगे, उसके अंदर से रोज कुछ ना कुछ नया आपके सामने प्रस्तुत होता ही रहेगा। कभी आपको मंत्रों का ज्ञान मिलेगा, कभी तंत्र, कभी यंत्र और कभी हमें कुछ नया जरूर मिलता है। लेकिन अकल्ट साइंस की दुनिया यहीं पर आकर खत्म नहीं होती है। आज की हमारी मेहमान जो हैं, थोड़ा सा पहले मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। हमारी आज की मेहमान इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स इनको मिले हैं। इंटरनेशनली इन्होंने बहुत टूर किया है और इनकी ख्याति ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत अच्छी है। तो आइए सब मिलकर हम स्वागत करते हैं आज की हमारी मेहमान सोमिका सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सोमिका आपका मेरे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकल्ट साइंस में हम नया नया क्या ला सकते हैं जिससे कि आपका इंटरेस्ट हमारे साथ बना रहे। सोमिका जी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सोमिका, आप क्या क्या करते हैं, ये इसके बारे में आप मुझे थोड़ी सी जानकारी और हमारे दर्शकों को भी बताएं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अंजलि जी कि Most आपने welcome, मुझे ma'am. आने का शुभ अवसर प्रदान किया। एंड जैसे कि मैं इस फील्ड में लास्ट 15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत सारी नई और जो भी चीज़ें आती जाती हैं उन पर तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मेरा जो कोर एरिया रहा, डोमेन कोर जो मेरा रहा वो मुझे एक तो पामिस्ट्री एंड फेस रीडिंग और हैंड राइटिंग एनालिसिस। अच्छा। तो इन 3 चीज़ों में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा बचपन से, शुरू से। तो अगर हम बात करें कि फेस रीडिंग की, तो फेस रीडिंग पहले तो एक होता है कि जैसे कि कुछ लोगों को शुरू से एक अपने अंदर से एक वो आती है इच्छा कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो इंट्यूशंस पावर वो मेरी अच्छी थी। एंड फिर जैसे जैसे मुझे इनकी तरफ अपनी तरफ एक रुझान बढ़ता गया और मेरे सामने अपने आप इनसे रिलेटेड कभी कोई आर्टिकल आने लगा, कभी कोई बुक मिलने लगी, तो उसकी वजह से भी मैंने इसको और ज़्यादा इन्हेंस किया फिर। जी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चेहरा और हमारे चेहरे के भाव हमारे दिल में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हमारे चेहरे पर ले आते हैं। लेकिन उस विद्या में आपको महारथी होना पड़ता है। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं सोमिका जी, उनका ये मेन पोटे है फेस रीडिंग। तो अब आप सबको हम फेस रीडिंग के ऊपर एक डिटेल चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि फेस रीडिंग के माध्यम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। इसके बारे में भी हम सोमिका जी से जानेंगे। सोमिका जी, पहले तो मुझे ओवरऑल आप बताइए कि आप किस तरीके से फेस रीडिंग करती हैं। मतलब आपके सामने तो फिर बैठना एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप चेहरे के भावों को बहुत जल्दी पढ़ लेती होंगी। तो एग्जैक्टली फेस रीडिंग कहाँ से आई है, मतलब किस तरह से इसका जन्म हुआ? देखो, वैसे तो फेस रीडिंग अब बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जी। हमारे यहाँ भी है, लेकिन अगर फेस रीडिंग की हम बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, हाँ तो ये हमारे यहाँ जो सामुद्रिक शास्त्र है हमारा, जी जहाँ से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, जी उसी का ही एक पार्ट फेस रीडिंग है। इसको हम अब लोगों ने इसको क्या किया, सिर्फ फेस तक ही, फेस रीडिंग का मतलब कि फेस तक ही फेस तक सीमित ही करके सीमित रख कर दिया। लिया। अच्छा। लेकिन फेस क्या है, जब फेस के साथ आपका पूरा जब धड़ जुड़ा हुआ है, वो ही एक जीवित अवस्था में होता है और आपका फेस उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा। तो एक्चुअल में फेस रीडिंग सिर्फ फेस नहीं है, जी। एक्चुअल में फेस रीडिंग आपकी पूरी बॉडी की रीडिंग है। अच्छा। तो फेस रीडिंग तो आप करते हो क्योंकि सबसे पहले आपके सामने फेस ही आता है, लेकिन जब हम फेस रीडिंग करते हैं उसके साथ साथ हमारा जो पॉस्चर है
वो भी हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। जी। हमारे बोलने के तरीके हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। हमारे ऊपर जो ललाट पर यहाँ जो रेखाएं बन रही होती हैं, ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं। अच्छा। साथ में आपके जो बालों का स्टाइल है, ये भी आपके फेस को एक स्टाइल देता है, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो ऑल ओवर आपकी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं वो सभी फेस रीडिंग में कनेक्ट होते हैं। सिर्फ लिप्स या नोज या ईयर की रीडिंग करके आप किसी पर्सनालिटी के बारे में पूरा नहीं बता सकते। जी, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि फेस रीडिंग एक बहुत डिटेल्ड रीडिंग है और उसके बारे में हम करते हैं। तो किस तरह से, मान लीजिए कोई अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप उसके चेहरे पर क्या देखती हैं, क्या पढ़ती हैं उसके विषय में जानने के लिए? अब यहाँ पर भी एक्चुअली किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है ना वो अपने आप बोलती है। उसके चेहरे में कुछ ना कुछ ऐसे उभार अपने आप होते हैं जिनके ऊपर आपकी नजर जाती है। जी। जैसे कि अगर हम ललाट की बात करें तो ललाट को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो हमारा किसी का ललाट बहुत चौड़ा होता है, किसी का थोड़ा सा एवरेज होता है, किसी का ललाट उभरा हुआ होता है। तो हम इस तरह से सबसे पहले नजर पड़ जाएगी आपकी कि उसका ललाट कैसा है। अभी यहाँ पर ही एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। अब ललाट में बहुत सारे लोगों को राजनीति में जाने का मन होता है जी। तो राजनीति में जाने के लिए क्या देखेंगे? ललाट। हाँ, ललाट देखना है। अब ललाट में हमें एक चीज देखनी होती है, हमारी राइट आईब्रो। अच्छा। हाँ, और राइट आईब्रो पर जो एक हमारी यहाँ रेखा पड़ती है, जो हमारी रेखाएं हैं, हमारे सारे प्लैनेट्स की रेखाएं हमारे ललाट पर हैं। तो सूर्य की ललाट यहाँ पर जो हमारी जो ये राइट जो आई है, ये सूर्य की आंख है। अच्छा। तो सूर्य की जो रेखा आएगी वो हमारे राइट आई पर आएगी। सूर्य की रेखा अगर बिल्कुल सीधी जाती है, ऐसा इंसान पॉलिटिक्स के लिए ही बना है। तो आपके पास तो जैसे आजकल चुनावों का समय है तो काफी लोग आते होंगे ये पता करने के लिए कि अच्छा हम पॉलिटिक्स में जा पाएंगे या नहीं जा बिल्कुल पाएंगे। आते हैं। क्या सौमिका जी, जैसे आप कह रही हैं कि ललाट की एक रेखा को पढ़कर हम बता सकते हैं कि आपका करियर पॉलिटिक्स में जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करियर को डिसाइड करने के लिए हमारी फेस रीडिंग या हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मदद करती है? बहुत मदद करती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखो, जिनके पास उनकी डीओबी नहीं होती है। जी। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अब न्यूमरोलॉजी वहाँ काम नहीं आ सकती। जी। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं आ सकती। ऐसे में हमारे पास वो जीवंत शरीर है, वह व्यक्ति है जिसके बारे में हम देख करके ये पता कर सकते हैं कि इस बच्चे का करियर किस चीज में जाएगा। अच्छा, करियर भी जो है ना वो कम से कम जो एक बच्चा जो थोड़ा सा जब समझदार हो जाए तो जब ललाट पर भी जो थोड़ी सी लाइनें आने लगें या यहाँ हमारे चिक्स पर जो हमारा शुक्र है वो पता चलने लगे, हमारा जुपिटर पता चलने लगे, है ना, हर एक पार्ट से रिलेटेड हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। जी। तो उससे रिलेटेड फिर हम देख करके बता सकते हैं कि अब इसका करियर किस फील्ड में जा सकता है। जैसे कि अब आजकल आप देखते हो बहुत सारे बच्चों को मॉडलिंग और फिल्मों में जाने का बिल्कुल वो चढ़ा हुआ है। अब आजकल तो सोशल मीडिया पे भी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें भी अब अगर हम चेहरों के बारे में देखें, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं एंड 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जी। तो चेहरे भी ना एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अच्छा। हाँ। किस तरह से, इसको थोड़ा सा और आप डिटेल में बताएं। जैसे कि जल तत्व का चेहरा, जैसे कि पृथ्वी तत्व का चेहरा, अच्छा, आकाश तत्व का चेहरा, अग्नि तत्व का चेहरा। तो अग्नि तत्व वाले जो चेहरे होंगे वो आपको दिखेंगे कि पॉलिटिक्स में जाते हैं। और जल तत्व वाले? जल तत्व वाले आप देखोगे, जल तत्व वाले इस लाइन में जा सकते हैं, हमारी जो ये मॉडलिंग का करियर है या फिर हमारा जो क्या कहते हैं खूबसूरती से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि जल तत्व का चेहरा ना गोल प्यारा होगा, थोड़ा सा मासूमियत दिखाई देगी, जैसा कि जल का हमारा वो है, उसका एलिमेंट के जो ट्रेट्स हैं जी। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए बेटर सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है सौमिका जी कि हमारे चेहरे पे सिर्फ लाइंस नहीं होती हैं, हमारे चेहरे पे आईज भी हैं, हमारे चेहरे पे आईब्रोज भी हैं, नोज हैं, लिप्स हैं। तो क्या हमारी चेहरे की हर चीज, हमारी हर अलग
चीज को रिप्रेजेंट करती है? हाँ देखो, क्योंकि इतने करोड़ों फेसेस हैं और हर पर्सन का जो नेचर है वो अलग है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अलग है। अब इसमें हम आईब्रोज को लेते हैं, आईब्रोज के गैप तक को इवन हम इसमें कंसीडर करते अच्छा। हैं कि कितना गैप है आईब्रोज में, तो उस पर्सन का कैसा बिहेवियर रहेगा। ठीक है, आपकी आंखें, आपकी आंखों में सौम्यता है, ये चंद्रमा का वो लिए हुए ज़्यादा एलिमेंट हैं, या इनमें सूर्य का एलिमेंट ज़्यादा है, या इनमें गुरु का एलिमेंट ज़्यादा है। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं कि किस आँख के रूप के साथ कैसी आईब्रोज हैं, कैसी आपकी नोज़ है, कैसे आपके लिप्स हैं। ये ऑल ओवर चीज़ें जाकर के आपके एक कैरेक्टर को और साथ में आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करती हैं। मुझे ये बताएं सौमिका जी, कई बार आपने सुना होगा कि ये कहते हैं कि फला व्यक्ति की नाक बहुत ऊंची है ना? तो आपकी नाक से आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब आपके व्यक्तित्व का कौन सा पार्ट छलकता है आपकी नोज से? क्योंकि कई बार अक्सर ये सुना है कि अरे इसकी नाक थोड़ी पतली है तो ये गुस्से वाला है, या मोटी है तो ऐसा है। तो आपके हिसाब से हमारे नोज से क्या हमारे व्यक्तित्व का कौन सा पहलू बाहर दिखता है? देखो, नोज जो है ना आपका, ये एक तो आपके क्या कहते हैं, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मंगल में हमारे में गुस्सा भी है, मतलब अग्नि है। तो अब नोज में आपने देखा होगा इसकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है, हाँ, है ना? या ये इसकी जो नोज है बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर सी है, छोटी सी है। अब इन सारी ही चीजों में क्या है, एक बार अपने आप ही एक तो हमें अपील हो गया कि सामने वाला कैसा है। अब इसमें हम थोड़ा सा और डीपली अगर जाते हैं, तो अगर आप देखोगे कि नोज किसी की थोड़ी सी ज्यादा लंबी है और तीखी है, तो ऐसे लोग लीडरशिप बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, और ये डोमिनेंट होते हैं। ओके। ये किसी से भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं करेंगे। इनको ये कह सकते हैं कि इनको जो समझ में आ गया, ये उस दिशा में बिल्कुल सीधे चलेंगे। सौमिका जी, आजकल यंग जनरेशन में अगर आप देखेंगे ना, बहुत सेंसिटिव एक मुद्दा रहता है अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने का। ठीक है, हम लोग आज की जनरेशन को अगर आप कंसिडर करें तो वो लोग कुंडली नहीं मानते, कुछ हद तक न्यूमरोलॉजी या इन चीज़ों पे भी विश्वास नहीं करते। क्या आप फेस रीडिंग से मैच मेकिंग करवा सकती हैं? या आप ये बता सकती हैं कि एक पर्टिकुलर फेस है और इस फेस के पर्सन को किस तरीके का लाइफ पार्टनर कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल किया जा सकता है, और मैं करती भी हूँ। जब फेस रीडिंग आती है तो कई बार तो पूरे बहुत सारे लोग ना लड़के लड़की की जगह सास ससुर की फेस रीडिंग करवाते हैं। मैम पहले ये बता दो कि मेरी बेटी इस घर में जा रही है, इसकी सास से इसकी बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा, ठीक है, तो अब वहां पर हम देखते हैं कि सास की जो नोज है वो कैसी है। अच्छा, नोज से पता चल मतलब जाएगा, पार्टनर से ज्यादा इम्पोर्टेंट इन है ना? लॉज हो गए। होता ही है, Okay. क्योंकि उनके साथ हमें बनाना होता है। वैसे तो पार्टनर का तो हम देखते ही हैं जी। अब अगर मान लीजिए लड़के की नाक बहुत लंबी है और तीखी है, ऐसे में अगर लड़की भी लंबी और तीखी नाक वाली आ जाए, शार्प फीचर्स बहुत ज्यादा हो जाए, तब दोनों की बनना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अच्छा, तो अगर लड़के की नाक बहुत लंबी है, ऐसे में हम देखेंगे कि जो लड़की की नाक हो वो थोड़ी सी छोटी हो। तो मतलब मैच मेकिंग का एक नया ये नया डेवलप हो रहा है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। सौमिका जी, आजकल एक और बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोगों की लाइफ में नज़र आती है, वो है स्ट्रेस। ठीक है, क्या फेस रीडिंग का सक्सेस, लक और स्ट्रेस, इन तीनों से कोई लेना देना है? फेस रीडिंग से हमें एक होता है सक्सेसफुल चेहरे, एक पर्टिकुलर तरह के होते हैं, स्ट्रेसफुल चेहरे एक अलग तरह के होते हैं, या जिनके लक बहुत अच्छे हैं। तो उन तीनों के चेहरों में क्या खासियत होती है, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। देखो, जैसे कि आपने कभी भी देखा हो, चेहरों के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि चेहरे की बनावट से हम देखते हैं। तो जो लकी चेहरे होते हैं ना, वो जल तत्व वाले चेहरे बहुत लकी होते हैं।
क्योंकि जल क्या है, जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है किसी भी चीज को और अडॉप्ट किसी भी एनर्जी को। हाँ। तो ये लोगों के साथ जल्दी मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा गोल आकार हो सकता है या फिर थोड़ा सा इनका थोड़ा मतलब अंडाकार टाइप में भी आ जाता है। ऐसे फेसेस को हम अगर कहें तो ये लकी माने जाते हैं जी। दूसरा, हम लकी उन चेहरों को भी मानते हैं जिनके साथ बृहस्पति का कनेक्शन हो, यानी कि उनकी जॉ लाइन दिखाई दे रही हो। तो जॉ लाइन अगर किसी की है, क्लियर है, तो ऐसे लोगों को फेम बहुत जल्दी मिलता है जी, क्योंकि उनका बृहस्पति उनके साथ में बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड होता है। अब हम कहते हैं कि बृहस्पति खराब भी हो जाता है, तो आपने सुना होगा थायराइड होता है बहुत सारे लोगों को। जिनको भी थायराइड होगा कैसे पहचान लेंगे? जैसे आपको याद हो, मैंने आपका एक बार बताया था कि आपका जो गुरु है वो वक्री होना चाहिए जी, है ना। तो वो कैसे पहचाना? क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी जॉ लाइन नहीं दिखाई दी। तो आपका जो ये थायराइड वाला जो एरिया, जो नेक का एरिया होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पूरा हमारा इसका एरिया होता है, गुरु का एरिया होता है। तो जब भी ये बिगड़ेगा तो पीसीओडी, ठीक है, हम मतलब फेस रीडिंग से मतलब हम ये कह सकते हैं हाँ कि हेल्थ के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं, क्रॉनिकल डिजीजेस के बारे में भी हमें पता तो हम पीसीओडी पता चल जाएगा कि भाई इनका जुपिटर बिगड़ा हुआ है, इनका पीसीओडी है। इनका क्या कहते हैं, हो सकता है कि अगर मतलब नई नई शादी हुई है और उस टाइम पर ऐसा है तो उनके बेबी कंसीविंग में इश्यूज आएंगे, है ना। और अगर जॉ लाइन वगैरह अगर क्लियर है और ठीक ठाक है, और फिर ऐसे लोगों की जो बेबी होंगे बड़े इजीली हो जाएंगे। अच्छा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब इसी में हम सक्सेस की बात कर लेते हैं। सक्सेस में हम देखेंगे जैसे कि आईब्रोज से रिलेटेड, तो जिनकी आईब्रोज में गैप काफी अच्छा होता है उनको हम कह सकते हैं ये बहुत क्या कहते हैं, जल्दी ही चीजों को ना अडॉप्ट कर लेते हैं, झूठ भी सफाई से बोल सकते हैं, इनको बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंट बहुत होता है जी। तो जिनके भी आईब्रोज में हम गैप देखेंगे उनको हम देखोगे कॉन्फिडेंट होंगे, ये पॉलिटिक्स के लिए भी बेटर होते हैं। इनका झूठ भी ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है ऐसा ही होगा ये बंदा, और इतना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे ना कि आपको इन पे विश्वास करने का मन करेगा। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर आपके आईब्रोज की शेप या गैप या ये सब जो है वो आपकी एक सोशल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरीके के हैं। स्वामिका जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर के भाव कुछ और होते हैं और हमारा चेहरा कुछ और होता है। तो उस कंडीशन में क्या आपकी फेस रीडिंग गलत चली जाती है, या फिर कोई मान लीजिए कोई आपके सामने बहुत स्मार्ट बंदा आ गया जिसके दिल में कुछ और है और फेस पे कुछ और है, तो आप उसकी एक्चुअल भावों को पहचानने के लिए किस तरह से उनकी फेस रीडिंग करते हैं? सबसे पहले तो अगर दिल में कुछ और है और फेस पे कुछ और है ना, ऐसा हो नहीं सकता, आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो। क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट्स यहाँ पर हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान के अंदर आपके लिए गुस्सा है और वो आपसे चेहरा बदल के बात कर रहा है या आपसे हंसी में बात कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो उसके पेट से रिलेटेड जो उसकी अग्नि होगी, या कह सकते हैं कि उस टाइम पर अगर वो गुस्सा है तो उसके फेस का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो वो रेडिश में होगा, या वो गुस्से में है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि एक फेस रीडर ही पहचान सकता है। अच्छा, हाँ। तो स्वामिका जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप कह रही हैं कि इसे हम एस्ट्रोलॉजिकल भी जोड़ते हैं, तो फेस रीडिंग एक्चुअल में क्या है? क्या ये एस्ट्रोलॉजी है, ये साइंस है, या ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की कला है? देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये साइंस भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना एक्चुअल में वो साइंस ही है। क्योंकि सभी जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स तो हैं ही, और 9 प्लैनेट्स के बारे में हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही खोज कर ली थी। हमारे ही यहाँ की जो हनुमान चालीसा है उसमें सूर्य की गति और कितनी दूरी है वो हमारे ही हनुमान चालीसा में लिखा गया है ना। तो इसका मतलब ये साइंस ही है, इसको हम झुठला तो नहीं सकते। इसलिए अब पुराने टाइम के लोग जो थे उनका इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें लॉजिकल थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस रीडिंग से आप बता सकते हो कि किसी का शुक्र अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, सूर्य अच्छा है या शनि अच्छा है।
तो ये सारी चीजें हम कहेंगे कि ये लॉजिकल हैं, साइंस से जुड़ी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी भी है। ऑब्जर्वेशंस उसके बाद आता है। ठीक है, क्योंकि आप मतलब ऑब्जर्वेशन एक प्रोसेस हो गया जिससे आप प्रोसेस एक हो गया, फेस रीडिंग जाती हैं। ऑब्जर्वेशन आ जाता है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप फेस को इतने अच्छे से पढ़ते हैं, आप उसे हेल्थ बता देते हैं, सक्सेस बता देते हैं, आप लक बता देते हैं, आप सब बता देते हैं। क्या हम किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे को देखकर उसकी मृत्यु के समय को जान सकते हैं? हम जान सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा होने लगेगा तो या उसकी मृत्यु अगर निकट आ रही होगी तो उसके चेहरे की जो ललाट पर जो रेखाएं होंगी वो काफ़ी हद तक हमें इस चीज़ में हेल्प कर देती हैं। और साथ ही कुछ ऐसे जगहों पर तिल होते हैं, जैसे फोरहेड पर कई जगह ऐसे तिल होते हैं जो हमें बता देते हैं कि इस पर्सन को बीमारी किस टाइम पर होगी। जैसे 40 से 45 की एज में अगर हमारे दाहिने साइड में अगर कोई उभरा हुआ तिल है तो उस इंसान को उसके फोरहेड मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो 40 से 45 की एज में हो सकती हैं। जी। अगर ध्यान रखा जाए तो वो चीज़ें संभल भी सकती हैं, अगर नहीं ध्यान रखा जाएगा तो चीज़ों में प्रॉब्लम आएगा। क्या कभी आप ऐसी एक असमंजस की स्थिति में आई हैं कि आपके सामने किसी की मृत्यु बिल्कुल दिख रही है और आप उसे बता नहीं पा रही हैं, मतलब आप जान गई हैं और बता नहीं पा रही हैं, क्या ऐसा अक्सर कभी आपके साथ हुआ? हुआ है, लेकिन एक्चुअली देखो कभी भी हम लोगों को हमारे लिए ये एक हमेशा सीख रहती है गुरुओं की कि हमें नेगेटिव बातें तो नहीं करनी बतानी है और बतानी भी नहीं है। क्योंकि जैसे डॉक्टर कहता है एक होप होती है, तो हम भी सामने वाले को होप देते हैं। इसमें ना एक बड़ी चीज़ ये है, कई बार आपके मुख से जो क्योंकि आप इस समय ब्रह्मा के रूप से भेजे हुए, ब्रह्मा के द्वारा भेजे हुए उसी के बच्चे हो, तो कई बार अगर आपको दिखाई देते हुए भी और आपने ये बोल दिया कि नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम्हारा अभी समय बाकी है, तो ब्रह्मा उस बात को टाल नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है सौमिका जी। अब मुझे आप ये बताइए कि फेस रीडिंग या फेस की शेप्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, है ना, या एक परफेक्ट फेस जिससे आपको सब मिले, क्या हम अपने फेस में कुछ करेक्शंस कर सकते हैं जिससे हमारे करियर में ग्रोथ में हमें फायदा मिले? तो एक परफेक्ट फेस जो सक्सेसफुल भी हो वो पाने के लिए अगर हम चेंजेस करते हैं तो कभी आप इस तरह के चेंजेस को सजेस्ट करते हैं कि मान लीजिए आपने जैसे देखा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो अक्सर प्लास्टिक सर्जरीज कराते रहते हैं, ठीक है, तो क्या प्लास्टिक सर्जरीज कराने का मेन कारण यही है कि वो अपने करियर को सक्सेस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और उन चेंजेस से उनको सक्सेस मिलती है? बहुत सही क्वेश्चन है, और ये मतलब मैं कहूँगी 99% ये चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। yes. जी। जैसे कि अगर हम कहें हमारे बॉडी में 2 पार्ट माने गए हैं, एक शिव और एक शक्ति। जैसे हमें शक्ति को बाह्य अंग बोला गया है, तो एक पार्ट आपका मैन पावर या आपकी मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को डिनोटेड है, ठीक है। अब इसमें हम चेंजेस की बात करते हैं, तो आप आजकल देखोगे कि बहुत ज़्यादा फिलर्स की वो चल रही है, है ना, जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है। और इवन दो अब तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इसको करवा रहे करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन काफी कुछ हद तक है, कुछ मतलब सक्सेस पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्योंकि आपको शुक्र से रिलेटेड काम करना है, शुक्र यानी कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैमरा पर आ रहे हो, तो वहां शुक्र से रिलेटेड, तो लोग क्या करते हैं अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए चिक्स को करवाते हैं, क्योंकि आपका जो चिक और लिप है, ये चिक का जो शेप है ये ज्यादातर आपके शुक्र को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं राखी सावंत ले लूंगी। हाँ, वो तो काफी चेंजेस करती रहती हैं अपने लेकिन अंदर। उन्होंने ज्यादा जो फिलर करवाया, जो अपना चेंज करवाया, वो चिक्स पर करवाया। लेकिन अगर आप अभी उनकी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट देखेंगे तो उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल को बहुत ज्यादा चेंज किया है। तो उसका क्या कारण है? मतलब अभी कर्ली हेयर्स चल कर्ली हेयर्स, और अब आप देखोगे कि बहुत स्पष्ट भी बोलना शुरू कर दिया। पहले उनकी भाषा में जरा क्या कहते हैं कि
एक अलग था थोड़ा, मतलब उतनी कंट्रोवर्सीज हो जाती हाँ थी। कंट्रोवर्सीज। हाँ। लेकिन अभी जब से उन्होंने कर्ली हेयर्स करवाए, कर्ली हेयर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो शुक्र, साथ में शनि। अच्छा। ठीक ओके। है, तो अभी दोबारा फेम मिलना शुरू हो गया। बीच में उन्होंने जब स्ट्रेट हेयर करवाए थे, तो स्ट्रेट हेयर क्या देगा आपको? स्ट्रेट हेयर एक टाइम तक आपको सुलझन देता है, सुलझाव दे देता है, चीजों को समझने में आपको इजी कर देता है कि ये चीज मेरे लिए ऐसी है, और निर्णय लेने में आपको बहुत हेल्प करता है, जो स्ट्रेट हेयर्स होंगे। कर्ली हेयर के लिए हम बात यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि मैं राखी सावंत की ही अगर मैं उदाहरण ले रही हूँ, क्यों करवाया उन्होंने? पहले उनके स्ट्रेट थे, आपने देखा होगा, तो स्ट्रेट से होते हुए उनको उतनी सफलता नहीं मिली जी। और अब जिस एज पर वो पहुंच गई हैं, तो वहां पर अब उनको ऐसे वाक्य या ऐसी अपनी स्टेटमेंट्स देने होंगे जिसमें लोगों को थोड़ी सच्चाई लगे। पहले कंट्रोवर्सी आ रही थी, अब इस एज में शनि जो आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट देता है आफ्टर 45 देता है मेनली, तो अब उनकी एज वैसे भी उस तक पहुंच गई है, तो अब उन्होंने वो कर्ली हेयर भी लिया और साथ में उन्होंने शुक्र को भी अच्छा कर लिया, तो अब वो दोबारा से दिखाई देने लग गई हैं। एक कोई कॉमन चेंज, मतलब अगर सक्सेस पाने के लिए लड़कियों के लिए आप बताएं, है ना, और लड़कों के लिए भी बताएं कि अगर वो चाहते हैं कि अपने करियर में या अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में वो सफल हो, सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए उनको अपने फेस पे एक क्या चेंज लेकर आना चाहिए? मैं बिजनेस के लिए बताती हूँ पहले तो, जी। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है। जी। इन लोगों को अपनी जॉ लाइन पर जरूर काम करना चाहिए, ओके। बिकॉज जब आपकी जॉ लाइन स्ट्रेट होगी तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और आपका एक ऑरा ऐसा हो जाएगा कि आप जो बात बोलते हैं उसको जल्दी डिनाई नहीं कर सकता कोई। इसका हमारे ही चलो फिल्म इंडस्ट्री से ही एक और उदाहरण ले लेती हूँ आपका, जी। मलाइका अरोरा। ओके। आप मलाइका अरोरा को अगर देखेंगे तो वो हमेशा उनका जॉ लाइन, उनका नेक बहुत अच्छा रहता है, और उन्होंने चाहे कुछ भी किया आज तक उनके मुंह पे कोई कुछ बोल नहीं सकता, नहीं बोलता, जबकि कंट्रोवर्सीज कितने रहे, लेकिन उनका जो जॉ लाइन है, यानी उन्होंने अपने गुरु को अच्छा कर रखा है। बिल्कुल। तो गुरु जब आपका अच्छा होगा तो आपके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकेगा। तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। दूसरा, आप यहाँ पर बिजनेस से ही रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड एक और मैं बता देती हूँ, जिनके आईब्रोज बहुत स्ट्रेट होते हैं, तो जिनके आईब्रोज स्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, वो जल्दी ही इमोशंस के अंदर में बहकेंगे नहीं। ओके। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आप बहुत बार अपनी टीम के साथ इमोशंस को नहीं समझेंगे, और विदाउट थिंकिंग कि इसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ, पता नहीं ये इन लोगों के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ऐसे में क्या कर सकते हैं, आईब्रो को थोड़ा सा गोल शेप दे सकते हैं। अच्छा। तो हम इमोशंस को कनेक्ट कर पर ज्यादातर अगर आप देखें तो इमोशंस आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हैं तो इमोशनल होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब इसमें मैं पूरा नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से इमोशनल हो जाए, बहुत स्ट्रेट जिनकी आईब्रोज हैं तो उनको वो थोड़ा करना सा ये चाहिए। चेंज कर सकते अब हैं। बहुत सारी आप फीमेल्स का देखोगे, फीमेल्स को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, बहुत कम मिलेंगी आपको। फीमेल्स की आपको हमेशा आईब्रोज जो है वो गोल मिलेंगी या थोड़ा सा आर्क शेप में मिलेंगी। अब जिन फीमेल्स की के साथ में इमोशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे उनको लोग हर्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ऐसे फीमेल्स को क्या करना चाहिए, आर्क शेप लेना चाहिए। ओके। तब जब आर्क शेप आप लेते हो तो आप अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हो। तो ऐसे में उन लड़कियों के लिए मेरी ये है राय कि वो थोड़ा सा गोल की जगह या तो एक स्ट्रेट और थोड़ा सा आर्क शेप ले लें, तो बैलेंस बन जाता है। ठीक है। और ये आप बहुत इजीली पेंसिल से कर सकते हैं। हाँ, या मतलब किसी तरीके से भी आप उसको बनवा चेंज भी कर सकते हैं आप। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे चापलूसों के साथ जुड़ जाते हैं या गलत लोगों के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानोगे? तो जो शैतान बंदा हो, जो धूर्त होगा, उसकी पहचान बता देती हूँ ताकि आप लोग सोच समझ के उससे दोस्ती बनाएं। तो आपने कभी देखा होगा बहुत सारे लोग हाथों को ऐसे मलते रहते हैं। हाँ। और जैसे कि साबुन से हाथ धुल के आए हों, साबुन से हाथ धुल करके हम आते हैं और फिर इस तरह से करते रहते हैं। तो जो लोग इस तरह से हाथों को मलते हैं वो ये समझ लीजिए कि बहुत शातिर है। ओके। और वो
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुंडा टाइप, इस टाइप के लोगों में बिगड़ैल गुंडा काइंड ऑफ। तो ऐसे लोगों को ना आपको धोखा देना बहुत अच्छी तरह आता है, ये कभी भी हाथ धो सकते हैं आपसे। ओके। तो इस तरीके के लोगों को हम पहचान सकते हैं। वही इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ फेस में नहीं है सब कुछ, पर्सनालिटी पूरी ऑल ओवर हमें बताती है कि सामने वाले का जो इंटेंशन है वो क्या है। ठीक है सौमिका जी, आज आपने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी साझा की है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा चेहरा हमारे भावों को बहुत आसानी से बता देता है, सिर्फ उसे पढ़ना आना चाहिए। दोस्तों, सौमिका जी का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। फेस रीडिंग से फेस में कुछ करेक्शंस करके अगर आप अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो एक बारी सौमिका जी से ज़रूर मिलिएगा। आज की हमारी गेस्ट जो थी फेस रीडिंग एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो और किसी एक एपिसोड में उनके साथ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टूडियो में आने के लिए सौमिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।